Chapter 1 The Ultimate Me or I Am। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उन सभी चीज़ों को अपने से अलग कर दीजिए जिन्हें आप अपनी पहचान मानते हैं। अपना नाम, अपना बीता हुआ कल, अपने बैंक खाते का हिसाब, अपने कमरे की दीवारें और यहाँ तक कि अपने इस भारी भरकम भौतिक शरीर के एहसास को भी खुद से दूर कर दीजिए। जब सब कुछ छूट जाता है, तब पीछे क्या बचता है? वहाँ एक शांत, गहरी और कभी न मिटने वाली मौजूदगी बचती है। होश और जागरूकता का एक ऐसा रूप जिसका कोई आकार नहीं है, जो सिर्फ ये जानता है कि वो है। वो ये नहीं कहता कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं थका हुआ हूँ या मैं कामयाब हूँ। वो इन सब से पहले आता है। वो बस धीरे से कहता है, मैं हूँ, आई एम। ये कोई केवल सोचने समझने वाली दार्शनिक बात नहीं है। ये इस जीवन की सबसे बड़ी और बुनियादी सच्चाई है। आप बाहरी दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वो अपने आप में कोई अलग चीज़ नहीं है जो किसी बाहरी नियम से चल रही हो। वो सब तो एक परछाई है जो आपके भीतर की इसी चेतना से बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया में भाग दौड़ करते हुए बिता देते हैं, आईने में दिखने वाली परछाई को बदलने की कोशिश करते हैं, और जब वो शीशा हमारी मर्जी से नहीं बदलता तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपनी परिस्थितियों, अपनी आर्थिक स्थिति या अपने रिश्तों को ज़बरदस्त इच्छा शक्ति या शारीरिक संघर्ष से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आईने की परछाई तब तक नहीं बदल सकती जब तक आईने के सामने खड़ा चेहरा न बदल जाए। ये जागरूकता ही एकमात्र असली सच्चाई है। यही आपके जीवन में प्रकट होने वाली हर चीज़ का मूल कारण और उसका असली तत्व है। अपनी चेतना को एक अनंत, बिना आकार वाले समंदर की तरह समझिए। अपने आप में ये पूरी तरह से शांत, निराकार और असीम संभावनाओं से भरा है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ कोई धारणा जोड़ते हैं, जैसे ही आप कहते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अमीर हूँ या मुझे भुला दिया गया है, आप उस समंदर में एक सांचा रख रहे होते हैं। वो निराकार पानी तुरंत उस सांचे में बह जाता है और आपके रोज़मर्रा के जीवन के ठोस सच के रूप में जम जाता है। आप अपने आसपास के माहौल के खुद निर्माता बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया के पास आपके मैं हूं के आकार में ढलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये एक बिल्कुल साफ और सच्चा आईना है। ये ना तो कोई फैसला सुनाता है, न बहस करता है और न ही कभी कोई गलती करता है। ये सिर्फ उसी चीज़ को सच साबित करता है जिसे आप अपने बारे में सच मानते हैं। ये एहसास अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि बाहरी कारणों का भ्रम, ये मानना कि अर्थव्यवस्था, आपकी परवरिश, आपका मालिक या सिर्फ किस्मत आपका भाग्य तय करती है, पूरी तरह से एक झूठ है। यहाँ न तो किसी को दोष देना है, न किसी को बदलना है और न ही किसी बाहरी ताकत को खुश करना है। अगर आपकी दुनिया ठंडी और बंधनों से भरी है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी जागरूकता को उसी ठंडक और बंधन में बांध रखा है। बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर की स्थिति को पैदा नहीं कर रही हैं, वे तो सिर्फ उसका सबूत दे रही हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आप बाहर नहीं देख सकते। आपको उसी शांत, निराकार केंद्र पर वापस लौटना होगा, उस शुद्ध जागरूकता के पास जो दुनिया द्वारा आपको कोई भी नाम देने से पहले से मौजूद है। आपको अपनी मौजूदा इंद्रियों के बंधनों से, अपनी आँखों और कानों के उन सबूतों से अपना ध्यान हटाना होगा जो आपको बताते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते या आप कौन नहीं हो सकते। इसके बजाय आपको जानबूझकर अपनी चेतना में एक नया दावा स्थापित करना होगा। आपको खुद को अपनी मनचाही स्थिति के एहसास में इस कदर पूरी तरह से समेट लेना होगा कि वो आपका नया घर, आपका नया मानसिक धरातल बन जाए। जब आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को जगा रहे होते हैं। ये हर अनुभव का मूल, केंद्र और सबसे मजबूत सहारा है। बाकी सब कुछ तो बस एक अस्थायी लिबास है जिसे आपकी जागरूकता ने पहनने के लिए चुना है। अगर आपको वो लिबास पसंद नहीं है, तो आप कपड़े से नहीं लड़ते, आप बस उसे उतार देते हैं और दूसरा पहन लेते हैं। आप अपने वजूद के उस अनकहे, असीम सच की ओर वापस लौट आते हैं और अंदर से एक नई दुनिया को आकार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। Chapter 2 The Consciousness। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहले उस एकमात्र वास्तविकता को समझना होगा जो हमेशा से अस्तित्व में रही है और हमेशा रहेगी। अपने चारों ओर देखिए, उस कमरे की दीवारों को देखिए जिसमें आप बैठे हैं, अपने शरीर पर पहने कपड़ों को देखिए, सड़क पर गुजरते लोगों को देखिए, अपने बैंक खाते की स्थिति को देखिए और यहाँ तक कि अपने सीने में छिपे गहरे दर्द या शांत खुशी को महसूस कीजिए। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इन बाहरी चीज़ों को देखें और ये मान लें कि हम जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से है। हम ये विश्वास करने लगते हैं कि हम इस बाहरी बेरहम दुनिया के रहमो करम पर जी रहे हैं, लेकिन ये एक भ्रम है, एक बहुत ही बड़ा और जिद्दी भ्रम। सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक विस्मयकारी और अंततः पूरी तरह से मुक्त कर देने वाली है। आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस ही एकमात्र वास्तविकता है। ये दुनिया की कई वास्तविकताओं में से कोई एक वास्तविकता नहीं है, बल्कि यही एकमात्र परम सत्य है। आप अपने बाहर जो कुछ भी देखते हैं, जिसे आप एक तथ्य, एक परिस्थिति या एक ठोस वस्तु कहते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि आपकी चेतना की ही एक अभिव्यक्ति है, उसी की परछाई है जो ठोस रूप में आपके सामने खड़ी है। अपने मन को एक मास्टर प्रोजेक्टर की तरह समझिए और इस दुनिया को एक विशाल, खाली पर्दे की तरह। जब आपको पर्दे पर चल रही फिल्म पसंद नहीं आती, तो आप क्या करते हैं? ये दुनिया आपसे कहती है कि दौड़कर पर्दे के पास जाओ और उसे फाड़ दो। ये आपसे कहती है कि इन दृश्यों से लड़ो, परछाइयों को मिटाओ और स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीरों से बहस करो। आप शारीरिक बल से, चालाकी से या थका देने वाली मेहनत से अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? प्रोजेक्टर बिना बदले वैसे ही चलता रहता है और वही पुरानी फिल्म एक नए रूप में दोबारा पर्दे पर आ जाती है। शीशे में दिखने वाले चेहरे को बदले बिना आप उसके प्रतिबिंब को कभी नहीं बदल सकते। अपने भीतर की चेतना को बदलने से पहले अपने जीवन की बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ एक व्यर्थ युद्ध लड़ने जैसा है। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। अपने अलावा किसी और को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भीतर की स्थिति के बिना इस बाहरी दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। इस बात को अपने भीतर की गहराई तक उतर जाने दीजिए। आप कोई असहाय पीड़ित नहीं हैं जो इस दुनिया में घट रही घटनाओं पर केवल अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप इस दुनिया के लेखक हैं। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है, जो भी व्यक्ति आपकी मदद करने या आपके रास्ते में बाधा बनने के लिए आता है, वो केवल उस गुप्त आदेश का पालन कर रहा होता है जो आपने अपनी चेतना के माध्यम से खुद को दिया है। वे केवल उसी भूमिका को निभा रहे हैं जो आपने अपने बारे में सच मानकर उन्हें सौंपी है। इसका अर्थ ये है कि अब आप किसी दूसरे पर दोष मढ़ने की भूल नहीं कर सकते। आप अपने अतीत, अपनी परवरिश, अपने बॉस या अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकते। जिस क्षण आपको ये एहसास हो जाता है कि चेतना ही अंतिम और एकमात्र वास्तविकता है, दोषारोपण का पूरा ढांचा ढहकर धूल में मिल जाता है। आप अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। आप ये समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि यदि आप किसी जेल में हैं, तो उसकी सलाखें भी आपने खुद बनाई हैं, उसका ताला भी आपने खुद लगाया है और उसकी चाबी भी आपकी ही जेब में है। तो फिर इस कैद से बाहर कैसे निकला जाए? आपको ये समझना होगा कि आप एक खुले और बहते हुए मार्ग की तरह है। आपकी चेतना एक गीली मिट्टी की तरह है और आपके दैनिक विचार, भावनाएं और गुप्त मान्यताएं वे हाथ हैं जो इसे आकार देते हैं। आप अपने मन के शांत कमरों में जिस भी बात को स्वीकार करते हैं, जिसे भी सच मान लेते हैं, वो अंततः आपके भौतिक जीवन में एक सत्य बनकर प्रकट होती है। ये ब्रह्मांड आपसे बहस नहीं करता। ये इस बात का न्याय नहीं करता कि आपका विश्वास अच्छा है या बुरा, स्वस्थ है या विनाशकारी। ये बस आपके भीतर की गहरी धारणाओं के खाके को लेता है और आपके भौतिक अनुभवों में उसे पूरी तरह से दोहरा देता है। यदि आप ये मान लेते हैं कि आपको हर जगह ठुकराया जाएगा, तो ये दुनिया आपको ठुकरा देगी। यदि आप ये मान लेते हैं कि आप समृद्ध हैं, तो ये दुनिया आपको समृद्धि देने के लिए रास्ते बनाने लगेगी। यदि आप खुद को कमज़ोर मान लेते हैं, तो आपका शरीर और आपकी परिस्थितियां उसी कमज़ोरी को पूरी सटीकता के साथ आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगी। इसलिए आपके पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा मोड़ उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपनी इंद्रियों के साक्ष्यों से अपना ध्यान हटा लेते हैं और उसे पूरी तरह से उस स्थिति पर केंद्रित कर देते हैं जिसे आप सचमुच जीना चाहते हैं। जो सामने दिख रहा है, उसे देखना बंद कर दीजिए।
वर्तमान में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो केवल आपके अतीत के विचारों और धारणाओं का एक मृत अवशेष है। इसका अपना कोई वास्तविक जीवन नहीं है। ये केवल एक गूंज है जो अब धीरे धीरे शांत हो रही है। इसके बजाय उसे देखिए जो आप बनना चाहते हैं। आपको पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उस भावना को गले लगाना होगा, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। आपको इस दुनिया में ऐसे जीना और घूमना होगा जैसे कि आप पहले से ही वही व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते थे। उसी भावना के साथ सो जाइए। उसी भावना को अपनी सांसों में भर लीजिए। उसे अपने मन में इस कदर समा जाने दीजिए कि वो आपको पूरी तरह से स्वाभाविक लगने लगे, जैसे कि वही आपके जीवन का एकमात्र सच हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस दुनिया से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उस प्रोजेक्टर को ही बदल देते हैं, और जैसे घनी रात के बाद सुबह का होना निश्चित है, वैसे ही आपके बाहरी जीवन का ये खाली पर्दा भी बदल जाएगा। पुरानी परिस्थितियां पिघल जाएंगी और संसार आपके भीतर जल रही नई ज्योति के अनुसार खुद को नए सिरे से सजा लेगा। अपने भीतर मुड़िए, अपने इस अधिकार को पहचानिए, क्योंकि आपके बाहर कुछ भी नहीं है और आपकी अपनी जागरूकता ही वो शक्ति है जो हर चीज पर शासन करती है। चैप्टर 6 योर एटीट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब किस तरह अपने भीतर ही भीतर लगातार एक अदृश्य संवाद में उलझे रहते हैं? जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं या किसी चुपचाप कमरे में अकेले बैठे होते हैं, तब भी हमारे अंदर विचारों की एक अंतहीन नदी बह रही होती है। ये अंदरूनी बातचीत, ये जो कुछ भी हम चुपके से खुद से कहते हैं, यही हमारी मनोवृत्ति, एटीट्यूड का निर्माण करती है। मनोवृत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहरी तौर पर एक मुखौटे की तरह पहन सके। ये आपके सोचने, महसूस करने और जीवन को देखने का वो स्थायी ढर्रा है जो आपके पूरे वजूद को अंदर से संचालित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हालात हमारी मनोवृत्ति को तय करते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। आपकी मनोवृत्ति ही आपके सारे हालात को खींचकर आपके सामने लाती है। जरा इस बात की गहराई में उतरकर देखिए। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं। यदि आपके भीतर एक ऐसा रवैया बैठा हुआ है जो हर बात में कमी, शिकवा या उदासी ढूंढता है, तो बाहर की प्रचुरता भी आपके लिए धूल के समान हो जाएगी। आपकी मनोवृत्ति ही वो रंगीन चश्मा है जिससे आप इस पूरी कायनात को निहार रहे हैं। अगर चश्मे का रंग धुंधला है तो पूरी दुनिया ही आपको धुंधली और बेरंग दिखाई देगी। और सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग उस चश्मे को साफ करने के बजाय बाहर की तस्वीरों को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। मान लीजिए आपके मन में ये गहरे बैठा हुआ है कि आपके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है या सफलता सिर्फ दूसरों के हिस्से में आती है। ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक मानसिक रुख है। जब आप इस मनोवृत्ति के साथ किसी कमरे में कदम रखते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो आपकी ये आंतरिक अवस्था एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करने लगती है। आप अनजाने में ऐसी ही बातें कहेंगे, ऐसे ही फैसले लेंगे और ऐसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपके उस पुराने विश्वास को सच साबित कर सकें। दुनिया सिर्फ आपके आंतरिक रवैये का एक वफादार गवाह बनकर खड़ी हो जाती है। यही वो मोड़ है जहां एक गहरा आत्ममंथन शुरू होता है। अगर हम अपनी जिंदगी के इस नाटक को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने अभिनय को नहीं, बल्कि अपने उस बुनियादी किरदार को बदलना होगा जिसे हम भीतर जी रहे हैं। आपको अपनी मनोवृत्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको उस मानसिक अवस्था को पूरी तरह से त्यागना होगा जो अब तक आपके दुखों का कारण बनी हुई थी। आपको एक नया मानसिक रुख अख्तियार करना होगा, एक ऐसा रुख जो उस ऊंचाई, उस भव्यता और उस गरिमा से मेल खाता हो जिसे आप पाना चाहते हैं। इस बदलाव की शुरुआत बहुत शांत और सूक्ष्म स्तर पर होती है। आपको अपनी आंतरिक बातचीत की निगरानी करनी होगी। जब भी आपके भीतर कोई ऐसा विचार उठे जो आपको छोटा, कमतर या लाचार महसूस कराए, तो आपको तुरंत उसे अपनी चेतना से बेदखल करना होगा। इसके विपरीत
आपको उस इंसान की मनोवृत्ति को ओढ़ लेना होगा जो पहले से ही अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको प्रचुरता के उस गहरे, शांत और आश्वस्त रवैये को जीना होगा जहां कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता। आपको ऐसे सोचना और महसूस करना होगा जैसे जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार आपको उसी पुराने संकीर्ण ढर्रे पर खींचने की कोशिश करेंगी। आपकी आंखें आपके सामने फिर से वही पुराना अभाव लाकर खड़ा कर देंगी। लेकिन एक सच्चे साधक की तरह आपको अपनी चुनी हुई मनोवृत्ति पर अडिग रहना होगा। जब आप अपनी इस नई आंतरिक स्थिति को लगातार बनाए रखते हैं, जब ये आपके उठने बैठने, सोचने और सांस लेने के तरीके में शामिल हो जाती है, तो आपके भीतर का वो चुंबकीय खिंचाव पूरी तरह बदल जाता है। तब एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। जो परिस्थितियां कल तक आपके लिए एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी, वे अचानक पिघलने लगती हैं। जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे, वे आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। अवसर अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि आपने बाहर कोई बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने भीतर की उस मनोवृत्ति को बदल दिया है। आप अब एक अलग धरातल पर जी रहे हैं, और प्रकृति का ये अटल नियम है कि उसे आपकी आंतरिक मनोवृत्ति के सामने झुकना ही होगा और आपके जीवन के हर एक पहलू को उसी ऊंचे सांचे में ढालना ही होगा जो आपने अपने भीतर तय कर लिया है। चैप्टर 3, पावर ऑफ असम्पशन। शायद आपने भी अपने जीवन में कई बार खुद को एक अनकही लड़ाई लड़ते हुए पाया होगा। हम सब सुबह उठते हैं, अपने सामने खड़ी मुश्किलों को देखते हैं और उनसे टकराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम मेहनत करते हैं, लोगों से मिन्नतें करते हैं, अपनी योजनाओं को बदलते हैं और सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और संघर्ष करेंगे तो बाहरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ये सब केवल हवा में लाठियां भांजने जैसा है। प्रकृति का एक अटल नियम है जो बहुत शांत है पर बेहद ताकतवर, और वो नियम है आपकी मान्यता की शक्ति, पावर ऑफ असम्पशन। जरा ठहरकर सोचिए, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वे क्या हैं? वे केवल उन चीज़ों की पुकार हैं जो अभी आपके सामने मौजूद नहीं हैं। जब आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, तो गहराई में आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। आप अभाव को महसूस कर रहे होते हैं, और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी चूक होती है। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कल का इंतज़ार करते हैं, जबकि सृष्टि का नियम केवल आज और अभी को समझता है। इस भ्रम के जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको अपनी उस इच्छा की अंतिम मंजिल पर सीधे जाकर खड़े होना होगा। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मैं एक दिन वैसा बनूंगा, और इसके बजाय इसी पल, इसी धड़कन के साथ ये मानना शुरू करना होगा कि मैं वो बन चुका हूँ। यही मान्यता की असली ताकत है। ये कोई बचकाना खेल या मन को बहलाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर छिपी उस अदृश्य रचनात्मक ऊर्जा को सीधे हुक्म देने का तरीका है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और उस स्थिति को महसूस करते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो आपके भीतर एक गहरा बदलाव आना चाहिए। आपके सांस लेने का तरीका, आपके दिल की धड़कन, आपके सोचने का अंदाज, सब कुछ ऐसा हो जाना चाहिए जैसे वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है। जब आप उस सफलता, उस शांति या उस प्रेम के एहसास को अपने भीतर इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है, तो आप उस अवस्था को मान लेते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। शुरुआत में आपका तर्कशील दिमाग, आपकी आंखें और आपके आसपास की परिस्थितियां इस बात का विरोध करेंगी। वे आपके सामने चीख चीख कर सबूत पेश करेंगी कि देखो, कुछ भी नहीं बदला है, तुम जहां थे वहीं हो। यही वो नाजुक मोड़ है जहां सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आम इंसान यहाँ घुटने टेक देता है। वो बाहरी दुनिया के झूठ को सच मान लेता है और अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है। लेकिन जो इस रहस्य को समझता है, वो अपनी मानी हुई बात पर डटा रहता है। वो बाहरी दुनिया के अभाव को देखने से साफ इनकार कर देता है। आपको अपनी इस नई मान्यता के प्रति पूरी तरह वफादार होना पड़ेगा। इसे अपने भीतर इस तरह पालना होगा जैसे कोई माँ अपने अजन्मे बच्चे को पालती है। भले ही वो अभी बाहर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका होना तय है। जब आप अपनी इस आंतरिक भावना को बार बार महसूस करते हैं, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके आसपास की ठोस दिखने वाली दुनिया पिघलने लगती है।
वो मजबूर हो जाती है कि वो आपके भीतर के इस नए सांचे में खुद को ढाल सके। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति आपके भीतर के इस बदलाव को रोक नहीं सकती। ये सब तो केवल वही किरदार निभा रहे हैं जो आपने अपनी मान्यताओं से उनके लिए तय किए हैं। इसलिए बाहरी दुनिया से लड़ना बंद कीजिए, अपनी इच्छाओं के पीछे भागना छोड़िए और सीधे उस स्थिति को जीना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपने मन में उस अंतिम परिणाम के एहसास को ओढ़ लेते हैं, वैसे ही आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम को गति दे देते हैं। आपकी वो मान्यता, जिसे शुरुआत में दुनिया एक कोरा भ्रम समझ रही थी, समय के पर्दे को चीरकर एक ठोस, जीती जागती हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। चैप्टर 4 द डिजायर। भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है ना? एक ऐसी तड़प जो कभी कभी रातों की नींद उड़ा देती है, जो दिन के उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ती। हम अक्सर इस बेचैनी को, इस चाहत को एक कमजोरी मान लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबाओ, अपनी ज़रूरतों को कम करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहना शायद कोई गुनाह है या फिर दुखों का कारण है। लेकिन ज़रा रुकिए, उस गहरे अंधेरे में झांक कर देखिए जहां से ये तड़प उठती है। ये कोई बीमारी नहीं है, न ही ये कोई मानसिक भटकाव है। ये तो आपके भीतर छिपी हुई उस अनंत दिव्य शक्ति का इशारा है जो बाहर आने के लिए छटपटा रही है। हर एक इच्छा जो आपके दिल के किसी कोने में जन्म लेती है, वो असल में एक वादा है। वो एक संदेश है जो आपको ये बताने आता है कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो पहले से ही अस्तित्व में है। वो भविष्य की किसी दूर दराज की दुनिया में नहीं है, बल्कि इसी पल एक अदृश्य रूप में आपके ठीक सामने खड़ा है। जब आपको किसी चीज की तीव्र चाहत होती है, तो वो ब्रह्मांड की आपके दरवाजे पर दी गई एक दस्तक है जो कह रही है, उठो, ये तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो। हम सब की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम अपनी इच्छाओं को केवल एक ख्वाब की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता, काश मेरे पास वो कामयाबी होती, काश वो इंसान मेरे साथ होता। जब हम काश कहते हैं, तो हम खुद को उस इच्छा से कोसों दूर कर देते हैं। हम एक ऐसी खाई बना लेते हैं जिसे दुनिया का कोई भी शारीरिक श्रम कभी नहीं भर सकता। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज के पीछे भागें या उसके लिए तड़पते रहें। इच्छा तो वो पहला कदम है, वो बीज है जिसे अगर सही जमीन मिले तो उसका पेड़ बनना तय है। तो फिर इस बीज को रोकना कैसे है? रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन इसके लिए एक गहरे साहस की जरूरत होती है। आपको उस कमी के एहसास को पूरी तरह छोड़ना होगा जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। जब पेट खाली हो, तब पेट भरे होने का एहसास करना। जब जेब खाली हो, तब संपन्नता को महसूस करना। यही वो परीक्षा है जहां आम इंसान का हौसला टूट जाता है। लेकिन अगर आप इस रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी बंद आंखों के पीछे एक नई दुनिया गढ़नी होगी। जरा महसूस कीजिए कि आपकी वो बड़ी से बड़ी इच्छा इस वक्त पूरी हो चुकी है। उस एहसास को अपनी त्वचा पर, अपनी सांसों में उतरने दीजिए। अगर वो कामयाबी आज आपकी होती, तो आप इस वक्त कैसे बैठे होते? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान होती? आपके आसपास के लोग आपको किस तरह बधाई दे रहे होते? इस दृश्य को सिर्फ एक फिल्म की तरह सामने मत देखिए, बल्कि इसके अंदर दाखिल हो जाइए। उस हवा को महसूस कीजिए, उस छुअन को सच मानिए। जब आप उस मुकाम की खुशी को, उसकी संतुष्टि को अपने भीतर इस कदर महसूस कर लेते हैं कि आपका पूरा वजूद शांत हो जाता है, तो समझ लीजिए कि काम हो गया। यही वो क्षण है जब आपकी इच्छा एक चाहत नहीं रह जाती, वो एक हकीकत बन जाती है। आपका मन अब उस चीज के लिए तरसना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो चीज उसकी अपनी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। सच तो ये है कि जब आप अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं, जब आपकी चेतना उस सफलता को ओढ़ लेती है, तो बाहरी दुनिया में आपके कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। परिस्थितियां खुद ब खुद इस तरह बदलने लगती हैं। लोग इस तरह आपके जीवन में आने लगते हैं कि आपका वो आंतरिक एहसास बाहर की दुनिया में साकार हो उठे। अपनी इच्छाओं से डरिए मत, नहीं उनसे दूर भागिए। वे तो उस महान विधाता की भाषा है जो आपके जरिए खुद को इस संसार में प्रकट करना चाहता है। जब भी कोई नई चाहत जागे, तो समझ जाइए
कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, उस मुकाम के सुख को अभी और इसी वक्त जी लीजिए और प्रकृति के इस सबसे खूबसूरत नियम को अपना काम करने दीजिए। चैप्टर 5 योर एटीट्यूड। अपने चारों तरफ फैले इस संसार को जरा ध्यान से देखिए। हर सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हजारों चीजें एक साथ हमारे ध्यान को खींचने के लिए झपट पड़ती हैं। सुबह का अखबार, मोबाइल की घंटियां, लोगों की बातें, रास्ते का शोर, कल की चिंताएं और बीते हुए कल के अफसोस, ये सब मिलकर हमारे मन पर एक हमला सा कर देते हैं। हम अनजाने में ही सही अपना सबसे कीमती खजाना इन बिखरी हुई चीजों को सौंप देते हैं, और वो खजाना कुछ और नहीं, हमारा ध्यान, अटेंशन है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान बस एक साधारण सी मानसिक क्रिया है जिसे हम जहां चाहे वहां लगा देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपका ध्यान ही वो जादुई कुंजी है जो अदृश्य को दृश्यमान बनाती है। आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान टिका देते हैं, आप अनजाने में ही उसे अपने जीवन में बढ़ने और फलने फूलने का हुक्म दे रहे होते हैं। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आपका मन एक बेहद उपजाऊ जमीन की तरह है। इस जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें गुलाब के बीज बो रहे हैं या कटीली झाड़ियों के। आप जिस भी विचार, जिस भी डर या जिस भी अभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ये जमीन उसे सींचने लगती है। जब आप अपनी कमियों पर, अपनी बीमारियों पर या अपनी असफलताओं पर लगातार सोचते रहते हैं, तो आप असल में अपने ध्यान की असीम ऊर्जा उन चीजों को दे रहे होते हैं। आप उन्हें और बड़ा और ताकतवर बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक गहरे सम्मोहन में बिता देते हैं। उनका ध्यान उनका अपना नहीं होता, उसे बाहरी दुनिया की परिस्थितियां नियंत्रित करती है। अगर बाहर कोई बुरी खबर आई तो उनका ध्यान वहां चला जाता है और उनका पूरा वजूद डर से भर जाता है। अगर किसी ने उनसे कुछ कड़वा कह दिया तो उनका ध्यान उसी कड़वाहट पर अटक जाता है। वे एक ऐसी नाव की तरह बन जाते हैं जो लहरों के थपेड़ों के साथ यहाँ वहाँ भटक रही है। लेकिन इस भटकाव के बीच एक जागृत मन वही है जो अपने ध्यान की कमान को अपने हाथों में वापस लेता है। उसे ये समझ आ जाता है कि ध्यान का बिखराव ही उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। तो फिर इस बिखरे हुए ध्यान को समेटना कैसे है? इसके लिए हमें एक गहरे आंतरिक अनुशासन की जरूरत होती है। आपको अपने भीतर एक ऐसा एकांत कोना बनाना होगा जहां बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज दाखिल न हो सके। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो शुरुआत में विचारों का एक बड़ा सैलाब आपको बहाने की कोशिश करेगा। पुरानी यादें और भविष्य के डर आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए जोर लगाएंगे। लेकिन आपको वहां एक दृष्टा की तरह, एक शांत गवाह की तरह बैठना होगा। आपको उन विचारों से लड़ना नहीं है, क्योंकि आप जिससे लड़ते हैं उसे आप अपना ध्यान दे रहे होते हैं। आपको बस बहुत कोमलता से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ अपने ध्यान को वहां से हटाकर उस एक चीज पर ले आना होगा जो आपकी हकीकत है, आपकी वो स्थिति जिसे आप पाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी रोशनी की जो एक लेंस से गुजरकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। जब वो रोशनी बिखरती है तो वो केवल उजाला करती है, लेकिन जब वो एक जगह टिक जाती है तो वो कागज को भी जला सकती है। आपके ध्यान की शक्ति भी ठीक ऐसी ही है। जब आप अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को अपनी इच्छा के पूरे होने के एहसास पर ला टिकाते हैं, तो एक चमत्कार घटित होता है। उस वक्त आपके लिए बाहरी दुनिया का वजूद मिट जाना चाहिए। आपको ना तो कमरे की दीवारें महसूस होनी चाहिए, ना ही समय का बीतना। आप पूरी तरह से उस नए एहसास में डूब जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य काम करता है। जब आप किसी चीज पर इस कदर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके लिए वही एकमात्र सच बन जाती है, तो आपके भीतर की चेतना उस विचार को एक ठोस आकार देना शुरू कर देती है। आपका ये एकाग्र ध्यान ही वो जरिया है जिससे आप अपनी चुनी हुई हकीकत को जीवन दान देते हैं। इसलिए आज से और इसी पल से इस बात के प्रति बेहद सजग हो जाइए कि आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। क्या आप उन चीजों को देख रहे हैं जो आप नहीं चाहते, या आप उस हकीकत को जी रहे हैं जो आपका सपना है? अपने ध्यान को दुनिया के हाथों का खिलौना मत बनने दीजिए। इसे अपनी आत्मा का एक औजार बनाइए और फिर देखिए
कि कैसे आपकी एकाग्र चेतना के सामने ये पूरी ठोस दुनिया घुटने टेक देती है और वही रूप अख्तियार कर लेती है जो आपने अपने भीतर तय किया है। चैप्टर 6 योर एटीट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब किस तरह अपने भीतर ही भीतर लगातार एक अदृश्य संवाद में उलझे रहते हैं? जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं या किसी चुपचाप कमरे में अकेले बैठे होते हैं, तब भी हमारे अंदर विचारों की एक अंतहीन नदी बह रही होती है। ये अंदरूनी बातचीत, ये जो कुछ भी हम चुपके से खुद से कहते हैं, यही हमारी मनोवृत्ति, एटीट्यूड का निर्माण करती है। मनोवृत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहरी तौर पर एक मुखौटे की तरह पहन सके। ये आपके सोचने, महसूस करने और जीवन को देखने का वो स्थायी ढर्रा है जो आपके पूरे वजूद को अंदर से संचालित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हालात हमारी मनोवृत्ति को तय करते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। आपकी मनोवृत्ति ही आपके सारे हालात को खींचकर आपके सामने लाती है। जरा इस बात की गहराई में उतरकर देखिए। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद है। यदि आपके भीतर एक ऐसा रवैया बैठा हुआ है जो हर बात में कमी, शिकवा या उदासी ढूंढता है, तो बाहर की प्रचुरता भी आपके लिए धूल के समान हो जाएगी। आपकी मनोवृत्ति ही वो रंगीन चश्मा है जिससे आप इस पूरी कायनात को निहार रहे हैं। अगर चश्मे का रंग धुंधला है, तो पूरी दुनिया ही आपको धुंधली और बेरंग दिखाई देगी। और सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग उस चश्मे को साफ करने के बजाय बाहर की तस्वीरों को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। मान लीजिए आपके मन में ये गहरे बैठा हुआ है कि आपके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है या सफलता सिर्फ दूसरों के हिस्से में आती है। ये केवल एक विचार नहीं है, ये एक मानसिक रुख है। जब आप इस मनोवृत्ति के साथ किसी कमरे में कदम रखते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो आपकी ये आंतरिक अवस्था एक अदृश्य चुंबक की तरह काम करने लगती है। आप अनजाने में ऐसी ही बातें कहेंगे, ऐसे ही फैसले लेंगे और ऐसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपके उस पुराने विश्वास को सच साबित कर सकें। दुनिया सिर्फ आपके आंतरिक रवैये का एक वफादार गवाह बनकर खड़ी हो जाती है। यही वो मोड़ है जहां एक गहरा आत्ममंथन शुरू होता है। अगर हम अपनी जिंदगी के इस नाटक को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने अभिनय को नहीं, बल्कि अपने उस बुनियादी किरदार को बदलना होगा जिसे हम भीतर जी रहे हैं। आपको अपनी मनोवृत्ति में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको उस मानसिक अवस्था को पूरी तरह से त्यागना होगा जो अब तक आपके दुखों का कारण बनी हुई थी। आपको एक नया मानसिक रुख अख्तियार करना होगा, एक ऐसा रुख जो उस ऊंचाई, उस भव्यता और उस गरिमा से मेल खाता हो जिसे आप पाना चाहते हैं। इस बदलाव की शुरुआत बहुत शांत और सूक्ष्म स्तर पर होती है। आपको अपनी आंतरिक बातचीत की निगरानी करनी होगी। जब भी आपके भीतर कोई ऐसा विचार उठे जो आपको छोटा, कमतर या लाचार महसूस कराए, तो आपको तुरंत उसे अपनी चेतना से बेदखल करना होगा। इसके विपरीत आपको उस इंसान की मनोवृत्ति को ओढ़ लेना होगा जो पहले से ही अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको प्रचुरता के उस गहरे, शांत और आश्वस्त रवैये को जीना होगा जहां कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता। आपको ऐसे सोचना और महसूस करना होगा जैसे जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार आपको उसी पुराने संकीर्ण ढर्रे पर खींचने की कोशिश करेंगी। आपकी आंखें आपके सामने फिर से वही पुराना अभाव लाकर खड़ा कर देंगी। लेकिन एक सच्चे साधक की तरह आपको अपनी चुनी हुई मनोवृत्ति पर अडिग रहना होगा। जब आप अपनी इस नई आंतरिक स्थिति को लगातार बनाए रखते हैं, जब ये आपके उठने बैठने, सोचने और सांस लेने के तरीके में शामिल हो जाती है, तो आपके भीतर का वो चुंबकीय खिंचाव पूरी तरह बदल जाता है। तब एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। जो परिस्थितियां कल तक आपके लिए एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी, वे अचानक पिघलने लगती हैं। जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे, वे आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। अवसर अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि आपने बाहर कोई बहुत बड़ा संघर्ष किया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने भीतर की उस मनोवृत्ति को बदल दिया है। आप अब एक अलग धरातल पर जी रहे हैं,
और प्रकृति का ये अटल नियम है कि उसे आपकी आंतरिक मनोवृत्ति के सामने झुकना ही होगा और आपके जीवन के हर एक पहलू को उसी ऊंचे सांचे में ढालना ही होगा जो आपने अपने भीतर तय कर लिया है। Chapter 7 The Renunciation। जब हम त्याग renunciation शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है। सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना, अपनी सुख सुविधाओं को लात मार देना या खुद को किसी घोर वैराग्य की आग में झोंक देना। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि त्याग का मतलब बाहरी दुनिया की किसी मूल्यवान वस्तु को छोड़ना है। लेकिन जरा ठहरिए, इस सतही परिभाषा से थोड़ा ऊपर उठकर अपने भीतर के उस एकांत गलियारे में चलिए जहां आपकी चेतना सांस लेती है। वहां त्याग का एक बिल्कुल अलग, बेहद गहरा और क्रांतिकारी अर्थ आपका इंतजार कर रहा है। वो त्याग किसी बाहरी वस्तु का नहीं, बल्कि आपके भीतर मौजूद उन मानसिक बाधाओं, पुरानी सीमाओं और उस पुरानी पहचान का है जिसे आप अब तक अपनी वास्तविकता मानते आए हैं। सच्चा त्याग कोई अभाव या नुकसान नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है। ये आपके मन के उस कबाड़ को स्वेच्छा से विदा कर देने की प्रक्रिया है जो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोक रहा है जिसे आप छूना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक गर्म हवा के गुब्बारे, हॉट एयर बलून में बैठे हैं और आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। गुब्बारा जमीन से थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन फिर भारी सैंडबैग्स, रेत की बोरियों के वजन की वजह से वहीं रुक जाता है। अब आप चाहे जितनी जोर से आग की लपटों को बढ़ाएं, जब तक आप उन भारी बोरियों को काटकर नीचे नहीं गिराएंगे, तब तक आपका गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ान नहीं भर सकता। हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम प्रचुरता, प्रेम और सफलता के आसमान में उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने अतीत के दुखों, अपनी पुरानी शिकायतों, अपनी लाचारियों और अपनी सीमित धारणाओं के भारी वजन को कसकर पकड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इन सब भारी चीज़ों को ढोते हुए भी ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन प्रकृति का नियम बहुत सीधा और निर्दयी है। यदि आपको ऊपर उठना है, तो आपको उस वजन को छोड़ना ही होगा, आपको उसका त्याग करना ही होगा। ये त्याग किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं है, न ही ये किसी को नीचा दिखाने के लिए है। ये पूरी तरह से आपका अपने प्रति एक गहरा कर्तव्य है। जब आप अपनी आंखें मूंदते हैं, तो आपको उन सभी धारणाओं को अपनी चेतना से पूरी तरह मिटा देना होता है जो ये कहती हैं कि आप कमज़ोर हैं या आपके पास साधनों की कमी है। आपको अपनी मौजूदा इंद्रियों के उन तमाम सबूतों का पूरी तरह से परित्याग करना होगा जो आपके सामने एक कड़वी और अधूरी सच्चाई पेश करते हैं। यदि आप अपनी बीमारी को पकड़कर बैठे रहेंगे और साथ ही स्वास्थ्य की भी भीख मांगेंगे, तो त्याग कभी पूरा नहीं होगा। आपको अपनी बीमारी के विचार को, उसके डर को, उसके अस्तित्व को अपने मन से पूरी तरह बेदखल करना होगा। आपको उस पुरानी मानसिक अवस्था को मृत घोषित करना होगा। ये प्रक्रिया एक प्रकार की मानसिक मृत्यु की मांड करती है। जब तक आपकी वो पुरानी पहचान, वो पुराना मैं जो खुद को पीड़ित या अभागा समझता था, पूरी तरह नहीं मर जाता, तब तक उस नए वैभवशाली मैं का जन्म नहीं हो सकता। और यही वो जगह है जहां एक गहरा आंतरिक द्वंद्व पैदा होता है। हमारा अहंकार हमारी पुरानी कमियों से भी इस कदर लिपट जाता है कि उसे छोड़ना एक दर्दनाक एहसास जैसा लगता है। हम अपनी ही बनाई हुई जेल की सलाखों से प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस आंतरिक विज्ञान को समझ लेता है, वो अपनी उस पुरानी अवस्था को बहुत कोमलता से, बिना किसी कड़वाहट के विदा कर देता है। वो उससे लड़ता नहीं है, वो बस उस पर से अपना अधिकार छोड़ देता है। जैसे ही आप अपनी चेतना को उन पुरानी सीमाओं से पूरी तरह वापस खींच लेते हैं, वैसे ही भीतर एक खालीपन पैदा होता है। ये खालीपन कोई डरावनी चीज नहीं है, ये एक उपजाऊ जमीन है। इसी खालीपन में आप अपनी नई वास्तविकता के बीज बोते हैं। आप उस नए एहसास को चुनते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। अब आपका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आपने क्या छोड़ा है, बल्कि इस बात पर होता है कि आप इस वक्त क्या बन चुके हैं। आप अपनी इच्छा के पूरे होने के सुख को इतनी गहराई से ओढ़ लेते हैं कि पुराना अभाव यादों की धुंध में कहीं खो जाता है। इस दुनिया का कोई भी नियम आपके इस आंतरिक त्याग को विफल नहीं कर सकता। जब आप अपने भीतर से किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो बाहरी दुनिया में भी उसका प्रभाव समाप्त होना तय है।
बाहरी संसार तो केवल आपकी चेतना की आंतरिक अवस्थाओं की ही गवाही देता है। इसलिए आज अपनी उन तमाम पुरानी और संकीर्ण मान्यताओं को अलविदा कह दीजिए जो आपके वजूद को छोटा करती हैं। अपनी उस लाचार पहचान का त्याग कर दीजिए और अपने भीतर की उस अनंत निराकार चेतना को एक नया, भव्य और सुंदर आकार लेने दीजिए जो हमेशा से आपका अपना होने का इंतजार कर रही थी। अब इसे शुद्ध हिंदी में जोर से पढ़िए। आप इसे धीरे धीरे, स्पष्ट उच्चारण और भाव के साथ पढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 द रेनंसिएशन। जब हम त्याग शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है। सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना, अपनी सुख सुविधाओं को लात मार देना या खुद को किसी घोर वैराग्य की आग में झोंक देना। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि त्याग का मतलब बाहरी दुनिया की किसी मूल्यवान वस्तु को छोड़ना है। लेकिन जरा ठहरिए, इस सतही परिभाषा से थोड़ा ऊपर उठकर अपने भीतर के उस एकांत गलियारे में चलिए जहां आपकी चेतना सांस लेती है। वहां त्याग का एक बिल्कुल अलग, बेहद गहरा और क्रांतिकारी अर्थ आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 8 एक्सेप्टेंस। हम अपनी पूरी जिंदगी एक अजीब से मुगालते में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने घट रही हैं, उनसे लड़ना, उन्हें ज़बरदस्ती मोड़ना या उनके खिलाफ चीखना चिल्लाना ही जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। हम सुबह से शाम तक बाहरी दुनिया की दीवारों से अपना सिर टकराते रहते हैं, थकते हैं, हारते हैं और फिर एक गहरी लाचारी के साथ अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन इस थका देने वाली दौड़ के बीच जब हम पूरी तरह निढाल होकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, तब हमारी आत्मा के सबसे गहरे और शांत कोने से एक बेहद जादुई मगर कठोर शब्द गूंजता है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। इस शब्द को सुनकर अक्सर लोग इसे एक तरह का आत्मसमर्पण मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्वीकृति का मतलब है हार मान लेना, जैसी भी टूटी फूटी जिंदगी है उसे चुपचाप स्वीकार करके बैठ जाना। लेकिन नहीं, ये इंसानी मन की सबसे बड़ी भूल है। ये समर्पण कायरता का नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े और अचूक नियम के सामने एक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली मन का नतमस्तक होना है। ये इस बात को गहराई से जान लेना है कि जिस बाहरी दुनिया की परछाइयों से आप लड़ रहे हैं, वे आपके हाथों से नहीं बल्कि आपके भीतर की गहरी स्वीकारोक्ति से बदलती हैं। जरा रुकिए और अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांक कर देखिए। जब आप किसी चीज को सचमुच पाना चाहते हैं तो आपके भीतर क्या चल रहा होता है? क्या आप उस चीज की भीख मांग रहे होते हैं? क्या आपके मन में एक छिपी हुई छटपटाहट होती है कि काश ये मुझे मिल जाए? जब तक आपके भीतर वो काश और वो तड़प मौजूद है, तब तक आप असल में किस चीज को स्वीकार कर रहे हैं? आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है। आप अभाव को, खालीपन को और अपनी लाचारी को अपने वजूद का सच मानकर बैठे हैं। और यही वो गुप्त ताला है जो आपकी इच्छाओं को हमेशा के लिए आपसे दूर रखता है। सच्ची स्वीकृति का जादू तब शुरू होता है जब आप समय के इस सीधे खेल को उलट देते हैं। दुनिया आपसे कहती है कि पहले मुझे अपनी आंखों से देखने दो, तब मैं मानूंगा। लेकिन चेतना का ये नियम कहता है कि पहले तुम अपने भीतर इसे पूरी तरह स्वीकार कर लो, तब ये तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होगा। आपको उस भविष्य की सुंदर तस्वीर को, जो अभी केवल एक धुंधला सा ख्वाब लगती है, इसी क्षण अपने दिल की धड़कन में एक अटल हकीकत की तरह स्वीकार करना होगा। कल्पना कीजिए कि जिस पल आपकी आंखें बंद होती हैं, उस वक्त आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है आपकी बाहरी इंद्रियों का, जो चिल्लाकर कह रही हैं कि चारों तरफ मुश्किलें हैं, असफलता है और अकेलापन है। दूसरा रास्ता है आपके भीतर की उस असीम चेतना का, जो आपसे कहती है कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो। जब आप बाहरी दुनिया के उन तमाम सबूतों को, उन कड़वे सच को पूरी तरह अनदेखा करके अपने मन की गहराई में ये मान लेते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहता था, तो आप उस अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। आप उसे अपने भीतर एक कानूनी हक दे देते हैं। ये स्वीकृति कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए।
ये ऐसी होनी चाहिए जैसे जब आप एक बीज को ज़मीन के गहरे अंधेरे में बो देते हैं, तो आप बार बार मिट्टी खोदकर ये नहीं देखते कि वो उगा या नहीं। आप एक गहरे विश्वास के साथ शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस बीज के होने को स्वीकार कर लिया है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी इच्छा के पूरे होने के सुख को, उसकी गहरी शांति को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो आपके अंदर से वो सारी हड़बड़ाहट और सारा खौफ गायब हो जाना चाहिए। एक ऐसा गहरा ठहराव आ जाना चाहिए जहां कोई सवाल बाकी ना रहे। शुरुआत में आपका तर्कशील दिमाग इस बात का मजाक उड़ाएगा। वो आपके सामने आपकी पुरानी गलतियां, आपकी मजबूरियां और दुनिया के कायदे कानून लाकर खड़ा कर देगा। वो कहेगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन यहीं पर एक जागरूक साधक की असली परीक्षा होती है। आपको अपनी उस आंतरिक स्वीकारोक्ति पर इस कदर अडिग रहना होगा कि बाहर का कोई भी तूफान आपकी उस शांति को डिगा ना सके। जब आप अपनी चुनी हुई उस नई अवस्था के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं, जब आप खुद को पूरी तरह से उस एहसास को सौंप देते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है। संसार का ये नियम इतना सटीक और इतना वफादार है कि वो आपकी आंतरिक स्वीकारोक्ति को कभी झुठला नहीं सकता। जो कुछ भी आपने अपने मन के गुप्त कक्ष में पूरी ईमानदारी और बिना किसी संशय के सच मान लिया है, वो इस ठोस दुनिया के पर्दे को चीरकर बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है। परिस्थितियां खुद रास्ता बदलने लगती हैं, लोग आपके हक में गवाही देने लगते हैं, और जो कल तक एक असंभव सपना था, वो आज आपकी जिंदगी का सबसे साधारण और स्वाभाविक सच बन जाता है। इसलिए बाहर की जंग को यहीं विराम दीजिए, अपने भीतर लौटिए, अपनी उस अनंत गरिमा और सफलता को इसी पल पूरे अधिकार के साथ स्वीकार कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे ये पूरी कायनात आपके उस आंतरिक सच के सामने नतमस्तक हो जाती है। अध्याय 9, केस हिस्ट्री। ब्रह्मांड के महान और अमूर्त सत्य तब तक बहुत कम मायने रखते हैं जब तक कि उन्हें मानवीय दुखों की भट्टी में परखा न जाए। जब जीवन की राह आसान हो, तब कल्पना को एकमात्र रचनात्मक शक्ति कहना बहुत सरल है। लेकिन इस नियम की असली परीक्षा तब होती है जब कोई इंसान बिल्कुल हताश होकर एक कोने में आ खड़ा होता है, जब बाहरी परिस्थितियों की दुनिया उसके सामने अभाव, बीमारी या असफलता की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जो हिलने का नाम नहीं लेती। चेतना की परछाई कैसे ठोस भौतिक वास्तविकता में बदल जाती है, इसे समझने के लिए हमें सिद्धांतों की दुनिया को छोड़ना होगा। हमें उन आम लोगों के शांत और अक्सर निराशा से भरे जीवन में कदम रखना होगा, जो अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने अपने मन को एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ने का साहस किया और अपने सामने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा। एक ऐसे माता पिता के भारी दुख और मानसिक तनाव के बारे में सोचिए, जो अपने बच्चे को धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने कमजोर होते देख रहे हैं। एक माँ अपने छोटे बेटे के बिस्तर के पास बैठी है, जो दिल की एक बेहद गंभीर और आक्रामक बीमारी की चपेट में है। डॉक्टरों ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है और स्थिति बेहद निराशाजनक है। मेडिकल चार्ट और रिपोर्ट में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, बस एक भयानक गिरावट का रास्ता नजर आता है। हर एक भौतिक इंद्रिय इस माँ से कह रही है कि वो रोए, टूट जाए और अपनी आंखों के सामने घट रही इस दुखद सच्चाई को स्वीकार कर ले। लेकिन उसे याद आता है कि वो जो दुनिया देख रही है, वो कोई कारण नहीं है, बल्कि एक प्रभाव है। वो महसूस करती है कि अगर वो इस बीमारी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देगी, तो वो इसे हमेशा के लिए वही फ्रीज कर देगी। अस्पताल के उस कमरे की मशीनी आवाज़ों और डरावने माहौल से दूर, अपने बेडरूम की गहरी शांति में, वो माँ अपनी आंखों को शरीर के इस भयानक सबूत के प्रति बंद कर लेती है। वो बाहर किसी भगवान से भीख नहीं मांगती, इसके बजाय वो अपनी खुद की चेतना के सर्वोच्च अधिकार को संभालती है। वो आंखें बंद करती है और एक बिल्कुल अलग हकीकत में जीना शुरू कर देती है। अपनी कल्पना में वो अपने बेटे को दौड़ते हुए, हंसते हुए, सेहत से चमकते हुए और जीवन की ऊर्जा से भरपूर देखती है। वो सिर्फ इस दृश्य की एक झलक नहीं देखती, बल्कि खुद को इसमें पूरी तरह स्थिर कर लेती है। वो उसकी त्वचा की गर्माहट को महसूस करती है, उसकी उस सेहतमंद हंसी की गूंज को साफ सुनती है, और जानबूझकर अपने भीतर उस गहरे, असीम सुकून को जगाती है जो एक माँ को अपने बच्चे के पूरी तरह ठीक होने पर मिलता है।
रात दर रात वो पूरी तरह से अपनी इच्छा पूरी होने के इस गहरे एहसास को ओढ़कर सो जाती है और अपने मन का 1 इंच हिस्सा भी डर को सौंपने से इनकार कर देती है। जब वो जागती हुई दुनिया में दोबारा उसके बिस्तर के पास लौटती है, तो वो बीमारी के लक्षणों के पार देखती है और उस अनदेखे सच पर पूरी तरह डटी रहती है। धीरे धीरे मेडिकल स्टाफ के लिए एक ऐसी पहेली खड़ी होती है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लड़के की रिपोर्ट बेहतर होने लगती है। उसके दिल के ऊतक अपने आप ठीक होने लगते हैं। डॉक्टरों के सारे पुराने अनुमान गलत साबित हो जाते हैं और आखिरकार उसे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दिया जाता है। इस भौतिक दुनिया के पास उस माँ के अटूट विश्वास और प्रेम की परछाई बनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। ये नियम समस्या के आकार को नहीं देखता, ये आजीविका और रहने के ठिकाने की रोजमर्रा की चिंताओं और उलझनों में भी उतनी ही सटीकता से काम करता है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो एक ऐसी नौकरी के दम घोंटने वाले चक्र में फंसा है जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और वो एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए उसे तुरंत एक बड़ी और निश्चित रकम की जरूरत है और उसकी मौजूदा तनख्वाह को देखते हुए उस पैसे को हासिल करना सांख्यिकीय रूप से पूरी तरह असंभव है। दीवारें चारों तरफ से छोटी होती जा रही हैं और उसका तार्किक दिमाग केवल तबाही देख रहा है। घबराने या किसी से कर्ज की भीख मांगने के बजाय वो अपने भीतर की दुनिया में लौट आता है। वो समझता है कि धन का ये अभाव केवल उसके भीतर के अभाव के भाव का बाहरी रूप है। वो अपने आंतरिक नाम को दरिद्र से बदलकर समृद्ध करने का फैसला करता है। वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठता है, अपने शरीर को तब तक ढीला छोड़ता है जब तक कि वो नींद जैसी गहरी शांत स्थिति में न आ जाए और अपने मन में एक सरल लेकिन भावनाओं से भरा दृश्य तैयार करता है। वो कल्पना करता है कि वो एक पत्र खोल रहा है जिसमें वही सटीक रकम मौजूद है जिसकी उसे जरूरत थी। वो अपने मन में उस कागज की बनावट को छूकर महसूस करता है। वो उन शब्दों को पढ़ता है जो पैसे के आने की पुष्टि करते हैं। सबसे बढ़कर वो सुरक्षा और कृतज्ञता की एक बहुत बड़ी भावनात्मक लहर को अपने पूरे अस्तित्व में बहने देता है। वो इस मानसिक कार्य को बार बार दोहराता है, इसे इतना जीवंत और वास्तविक बना देता है कि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो भौतिक कमरा उसे एक भ्रम की तरह लगता है और कल्पना में देखा गया धन ही एकमात्र ठोस सच महसूस होता है। कुछ ही दिनों के भीतर एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से व्यापार का एक बिल्कुल अप्रत्याशित प्रस्ताव सामने आता है जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। एक पूरी तरह से वैध और बेहद अनोखा अवसर जिससे उसे ठीक उतनी ही रकम हासिल होती है जिसकी जरूरत थी, और वो भी ठीक उसी दिन जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने पैसे को जबरदस्ती खींचकर अपने पास नहीं बुलाया। वो खुद वो इंसान बन गया जिसके पास वो पैसा पहले से था, और इस ब्रह्मांड ने अपनी व्यवस्था को बदलकर उस अंतर को पाट दिया। फिर एक और तरह का गहरा दुख होता है, अधूरेपन का वो शांत दर्द, अपने खुद के एक घर की सीधी और गहरी इच्छा पूरी न हो पाने की निराशा। एक ऐसी महिला की तस्वीर अपने सामने लाइए जिसने सालों तंग और बेजान किराए के अपार्टमेंट में गुजारे हैं और जो एक ऐसे खूबसूरत घर का सपना देख रही है जहां उसकी आत्मा को सुकून मिल सके। उसकी आज की आमदनी को देखकर कोई भी कह देगा कि ये सपना अगले कई दशकों तक पूरा होना असंभव है। फिर भी वो अपने बटुए की स्थिति को ये तय करने की इजाज़त नहीं देती कि वो क्या पाने की ताकत रखती है। वो अपने किराए के कमरों में इस तरह चलना शुरू करती है मानो वो पहले से ही अपने सपनों के घर के गलियारों में घूम रही हो। जब वो रात को अपने बिस्तर पर लेटती है तो वो मानसिक रूप से खुद को उस घर के एक खास बेडरूम में ले जाती है जिसकी वो इच्छा रखती है। वो फर्श की लकड़ी की महक को महसूस करती है। वो कल्पना करती है कि वो खिड़की से बाहर एक सुंदर बगीचे को देख रही है। वो इस मानसिक कार्य को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना तीव्र और गहरा बना देती है कि वो अपने खुद के घर के आराम और सुकून को सचमुच महसूस करते हुए सो जाती है। वो चिंता में डूबकर अखबारों या विज्ञापनों में घर नहीं ढूंढती। वो बस इस शांत विश्वास में विश्राम करती है कि वो घर पहले से ही उसका है, उस दुनिया में जो वास्तव में मायने रखती है। कुछ ही महीनों के भीतर अजीब और अप्रत्याशित घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होता है। उसके एक दूर के रिश्तेदार का अचानक देहांत हो जाता है, जिससे उसे एक ऐसी वसीयत और संपत्ति मिलती है जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। इसके साथ ही उसे एक घर की बिकाऊ होने की जानकारी मिलती है
जो उसकी कल्पना के घर से बिल्कुल मेल खाता था, खिड़कियों के डिजाइन से लेकर हर एक कोने तक, और उसकी कीमत भी उसकी इस नई संपत्ति के बिल्कुल बजट में थी। ये जीवन कोई अपवाद या इत्तेफाक नहीं है, और न ही इन्हें किसी बदलते हुए भाग्य का कोई विशेष आशीर्वाद मिला है। ये वे लोग हैं जिन्होंने ये जान लिया कि एक इंसान की चेतना ही वो रंगमंच है जहां वास्तविकता की कहानी लिखी जाती है। उन्होंने परिस्थितियों की लिखी कहानी का शिकार होना बंद कर दिया और खुद अपने जीवन के लेखक बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब आप चेतना और डर की अपनी पुरानी स्थिति को पूरी तरह छोड़ देते हैं और बिना किसी झिझक के एक नए एहसास को पूरी तरह ओढ़ लेते हैं, तो इस भौतिक दुनिया के नियमों को भी आपके विश्वास के सामने झुकना पड़ता है और रास्ता देना पड़ता है। चैप्टर 10 फेलियर। लेकिन क्या हो जब आप ये सब कुछ करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता? क्या हो जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, अपनी इच्छा के पूरे होने के एहसास को महसूस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो आपके सामने असफलता का वही पुराना, कड़वा और कठोर नज़ारा होता है? यही वो खामोश और अंधेरी घाटी है जहां ज्यादातर लोग अपनी आंतरिक शक्ति को छोड़ देते हैं। वे इस नियम को आजमाते हैं, इच्छा को सच मानने का अभ्यास करते हैं, और जब बाहरी दुनिया तुरंत खुद को नहीं बदलती तो वे वापस निराशा में डूब जाते हैं। वे खुद से फुसफुसाने लगते हैं कि ये नियम काम नहीं करता, या फिर वे खुद ही इस चमत्कार के लायक नहीं हैं। वे असफलता की उस चुभन को एक शारीरिक चोट की तरह महसूस करते हैं, जो उन्हें ये याद दिलाती है कि वे वाकई अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। अगर आप आज उसी अंधेरी जगह पर खड़े हैं जहां आपकी प्रार्थनाओं के जवाब में सिर्फ एक गहरी खामोशी है, तो आपको ये समझना होगा कि असफलता कभी भी ब्रह्मांड का अंतिम फैसला नहीं होती। ये इस बात का संकेत नहीं है कि ये नियम टूट गया है, और न ही ये किसी नाराज या उदासीन ईश्वर का संदेश है जो आपसे ना कह रहा है। असफलता तो बस एक आईना है, एक बहुत ही गहरा और जांच करने वाला यंत्र। ये बाहरी दुनिया केवल आपके अपने भीतर की चेतना में मौजूद एक बहुत ही बारीक और छिपी हुई दरार को हूबहू दिखा रही है। जरा करीब से देखिए कि जब हम इस निराशा में फंसते हैं तो असल में क्या होता है। लगभग हर बार हम एक बहुत ही बारीक जाल में फंस जाते हैं, किसी इच्छा के बारे में सोचने और उस इच्छा के स्थान से सोचने के बीच का अंतर। आप अपने शांत कमरे में बैठकर 1 घंटा अपने सपनों के घर, अपने स्वस्थ शरीर या अपनी आर्थिक आज़ादी के विचार को देखने में बिता सकते हैं। आप उसकी तरफ बड़ी हसरत से देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान दुकान की खिड़की के मोटे शीशे के पार रखी किसी कीमती चीज को देखता है जिसे वो छू नहीं सकता। आप केवल उसके बारे में सोच रहे हैं। वो इच्छा आपसे बाहर है, एक अलग और दूर रखी हुई वस्तु। और क्योंकि वो आपसे अलग है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति केवल चाहने की, तरसने की और पास ना होने की बनी रहती है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आपका दिमाग तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। अभाव का वही भारी और जाना पहचाना एहसास। आपने असल में अपना आंतरिक नाम नहीं बदला, आपने तो बस एक सुंदर कपड़ों की दुकान पर जाकर एक आलीशान पोशाक को देखा और फिर से अपने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इच्छा को सच मानने के लिए खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह सौंपना पड़ता है। ये मांग करता है कि आप उस दृश्य के भीतर कदम रखें, उस शीशे की दीवार को तोड़ दें और इच्छा के पूरे होने की स्थिति में खड़े होकर वहां से दुनिया को देखें। आपको धन की तरफ बाहर से नहीं देखना है, आपको अपने जीवन को एक ऐसे इंसान के नजरिए से देखना है जो पहले से ही सुरक्षित और समृद्ध है। आपको बीमारी के बिस्तर पर लेटकर सेहत के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको जीवन की ऊर्जा से भरे एहसास को अपने भीतर जगाना है और वहां से बीमारी को एक बीती हुई परछाई की तरह देखना है। फिर भी जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं, तब भी एक और बारीक जाल आपका इंतजार कर रहा होता है, परिणामों को देखने की वो बेचैनी और छटपटाहट। जिस पल आप बाहरी दुनिया में ये देखने के लिए झांकते हैं कि क्या कोई बदलाव हुआ, जिस पल आप किसी संकेत की तलाश करने लगते हैं, उसी पल आप उस जादुई एहसास को तोड़ देते हैं। ये जांचने से कि क्या पैसा आ गया या क्या वो इंसान बदल गया, आप अनजाने में ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो चीज़ अभी यहाँ नहीं है। आप इच्छा के पूरे होने के एहसास से बाहर आ चुके हैं और वापस उसे तलाशने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। आप एक ही समय में वो इंसान नहीं हो सकते जिसके पास वो चीज़ है, और वो इंसान भी नहीं हो सकते जो उसे ढूंढ रहा है।
ढूंढने का ये काम ही इस बात का सबूत है कि वो चीज़ गायब है। इसके लिए खुद के प्रति एक बहुत ही ईमानदार और कड़े रवैये की ज़रूरत होती है। जब आपका कोई विश्वास हकीकत में नहीं बदल पाता, तो आपको बाहरी दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए और न ही अपनी परिस्थितियों का बहाना बनाना चाहिए। आपको वापस अपनी उसी एकमात्र प्रयोगशाला में लौटना होगा जो वास्तव में मायने रखती है, आपका अपना मन। आपको खुद से पूछना होगा, मैंने उस एहसास को कहाँ खो दिया? किस मोड़ पर मैंने बाहरी दुनिया के तर्कों को अपने भीतर आने दिया और खुद को ये विश्वास दिला दिया कि मेरी कल्पना सिर्फ एक कोरी कल्पना थी। ये भौतिक दुनिया बहुत धीमी गति से काम करती है। ये एक भारी और सघन माध्यम है। एक नए मानसिक नक्शे के हिसाब से बाहरी ठोस चीज़ों को बदलने और नया आकार लेने में थोड़ा समय लगता है। समय का यही फासला इंसानी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आप एक नई स्थिति को अपने भीतर स्वीकार करते हैं, तो आप अचेतन मन की गहरी और अनदेखी मिट्टी में एक बीज बो रहे होते हैं। अगर आप रोज सुबह उस बीज को मिट्टी से खोदकर ये देखने लगेंगे कि वो बढ़ रहा है या नहीं, तो आप उसे मार देंगे। आपके भीतर इतनी आध्यात्मिक परिपक्वता होनी चाहिए कि आप उस बीज को अंधेरे में छोड़ सकें, सृष्टि की उस शांत और अदृश्य शक्ति पर भरोसा कर सकें और इस दुनिया में इस तरह जी सकें मानो फसल का आना पहले से ही बिल्कुल तय है। असफलता सिर्फ ये नियम है जो आपको बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि आपने किस जगह पर भरोसा करना बंद कर दिया था। ये आपके ध्यान को और गहरा करने, अपने इरादे को और साफ करने और अपने भीतर के विश्वास को इतना तीव्र और जीवंत बनाने का एक बुलावा है कि बाहरी दुनिया के पास घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे। दुनिया की इस बाहरी खामोशी से निराश मत होइए, अपनी जगह पर डटे रहिए, दोबारा उस एहसास में उतरिए, उस नई पहचान को अपना अधिकार मानिए। अगर आप अपने मन से नहीं हारते, तो इस बाहरी दुनिया को अपने अस्तित्व के नियम के कारण आपके आदेश के सामने झुकना ही होगा। Chapter 11 Faith सृष्टि के इस परम रहस्य को समझने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को धार्मिक अंधविश्वासों और पुरानी रूढ़ियों के मलबे से बाहर निकालना होगा। हमें विश्वास, फेथ को एक नए नजरिए से देखना होगा। सदियों से दुनिया ने विश्वास को एक तरह के अंधे आत्मसमर्पण के रूप में देखा है, एक ऐसी हताश और कांपती हुई उम्मीद जो किसी दूर बैठे अनिश्चित ईश्वर की तरफ की जाती है, या फिर कुछ ऐसी बातों को जबरदस्ती सच मान लेना जो समझ से परे है। हमसे कहा जाता है कि दुखों को सहते हुए विश्वास रखो और किसी भविष्य के इनाम की धुंधली सी उम्मीद में अपनी मुसीबतों को चुपचाप स्वीकार कर लो। लेकिन असली विश्वास इससे बिल्कुल अलग है। ये न तो कमजोर है, न लाचार है, और ये बिल्कुल भी अंधा नहीं है। विश्वास तो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सक्रिय, सबसे शक्तिशाली और मानसिक रूप से सबसे साहसी तत्व है। ये अपनी चेतना का वो दृढ़ और अटल फैसला है जिसके दम पर आप उस चीज को भी एक ठोस रूप दे देते हैं जिसे आपकी भौतिक आंखें इस समय अनुपस्थित बता रही हैं। ये उन चीजों का आधार है जिनकी हम उम्मीद करते हैं, और उन चीजों का पक्का सबूत है जो अभी आंखों से दिखाई नहीं देती। अपने मन की उसी प्रयोगशाला में वापस लौटिए और अपनी इच्छाओं के सुंदर स्वरूप को देखिए। जब कोई बहुत बड़ा और खूबसूरत सपना पहली बार आपकी चेतना में चमकता है, तो वो केवल एक धुंधली सी अदृश्य भाप की तरह होता है। उसका कोई वजन नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, और भौतिक रूप से उसका कोई वजूद नहीं होता। अगर आप उसे अपनी पांचों इंद्रियों के ठंडे चश्मे से देखेंगे, तो वो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। दुनिया उसे काल्पनिक और असत्य कहेगी। विश्वास ठीक इसी जगह पर काम आता है। ये उस अदृश्य दुनिया में मानसिक रूप से कदम रखने, उस परछाई को अपनी चेतना में समेटने और उसमें जीवन की गर्माहट फूंकने का नाम है। ये उस परछाई को एक ठोस आधार देने की प्रक्रिया है। विश्वास रखने का सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने भीतर के सपने को इतने गहरे सम्मान और गरिमा के साथ स्वीकार करें कि वो आपके लिए उस जमीन से भी ज्यादा सच हो जाए जिस पर आप खड़े हैं। इसके लिए एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत होती है। आपको ये समझना होगा कि ये देखी जाने वाली दुनिया और वो अनदेखी दुनिया दो अलग अलग संसार नहीं हैं जो एक दूसरे से दूर है। वे तो असल में एक ही सच्चाई की दो अलग अलग परतें हैं। ये दिखाई देने वाली दुनिया कुछ और नहीं
बल्कि उसी अनदेखी चेतना का ठोस रूप है। ये चेतना का ही साकार रूप है। इसलिए जब आप अपने जीवन में किसी कमी को देखते हैं, तो आप केवल उस चीज को देख रहे होते हैं जो पहले ही बन चुकी है, यानी आपके बीते हुए कल के विचारों की एक मरी हुई गूंज। आप एक पुरानी गूंज के प्रति वफादार क्यों रहेंगे? आप एक परछाई को ये तय करने की इजाजत क्यों देंगे कि आपके लिए क्या संभव है और क्या नहीं? सच्चा विश्वास ये मांग करता है कि आप अपनी इंद्रियों के दिए हुए सबूतों की तरफ से पूरी तरह अपनी पीठ फेर लें। ये उस अनदेखे सच के प्रति एक पक्की और अटूट वफादारी है। जब आपका बैंक खाता चीख चीख कर गरीबी की बात कहे, जब आपका शरीर कमजोरी दिखाए, या जब ये दुनिया आपसे कहे कि आप असफल हैं, तब विश्वास इस पूरे तूफान के बीच शांत और अडिग खड़ा रहता है। ये बहस नहीं करता, ये बाहरी परिस्थितियों से लड़ता नहीं है, और न ही ये तथ्यों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करता है। इसके बजाय ये बड़ी गरिमा के साथ खुद को दोबारा उसी एहसास में ले जाता है कि इच्छा पूरी हो चुकी है। ये खुद को सुरक्षित होने, पूर्ण होने और विजयी होने के एहसास से सराबोर कर लेता है। ये कोई कोरी कल्पना या कमजोर उम्मीद नहीं है। केवल उम्मीद करने में एक तरह की बेचैनी और डर छिपा होता है। उसमें इंसान हमेशा पीछे मुड़कर देखता रहता है, इस डर में कि कहीं उसका सपना टूट न जाए। लेकिन विश्वास पूरी तरह से एक शांत और पक्के भरोसे में विश्राम करता है। ये मन के भीतर का एक ऐसा फैसला है जो हो चुका है। ये उस इंसान की मानसिक स्थिति है जिसे उसका उपहार पहले ही मिल चुका है। जब आपका कोई सच्चा मित्र आपको कोई कीमती उपहार भेजने का वादा करता है और आपको उसकी बात पर पूरा भरोसा होता है, तो आप हर दिन रोते हुए या उससे भीख मांगते हुए नहीं बिताते। आप बस एक शांत और सुखद इंतजार में जीते हैं। आप अपनी तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी की योजना बनाते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बात तय हो चुकी है। विश्वास का स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंसान का अहंकार इस सीधी सी प्रक्रिया को बहुत उलझा देना चाहता है। वो इसके पीछे का विज्ञान जानना चाहता है। वो जटिल रणनीतियां बनाना चाहता है और उन सांसारिक रास्तों का नक्शा तैयार करना चाहता है जहां से उसकी खुशकिस्मती चल कर आएगी। लेकिन विश्वास इस तार्किक दिमाग को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। वो जानता है कि जिस पल किसी इच्छा को मन के भीतर पूरी तरह सच मान लिया जाता है, वो अभिव्यक्ति के अपने गुप्त और गहरे रास्ते खुद ब खुद बना लेती है। अचेतन मन की गहरी और बुद्धिमान धाराएं उस आदेश को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को गति में ले आती है। जिन लोगों से आप कभी नहीं मिले, वे आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल अलग दिखती थीं, वे आपस में जुड़ने और आपके पक्ष में मोड़ने लगेंगी। आपको बाहरी दुनिया को बदलने के लिए एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक निरंतर आंतरिक विश्वास के दबाव के सामने ये भौतिक दुनिया पूरी तरह बेअसर होती है। यही वो महान रहस्य है जो जीवन के विजेताओं को उन लोगों से अलग करता है जो हमेशा परिस्थितियों से हार जाते हैं। हारने वाला इंसान हमेशा विश्वास करने से पहले सबूत मांगता है। वो कहता है, पहले मुझे पैसा दिखाओ, पहले मुझे सेहत दो, पहले मेरे लिए दरवाजा खोलो और तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन वे इस नियम को बिल्कुल उल्टा समझ रहे हैं। सबूत हमेशा विश्वास की संतान होता है, उसका माता पिता नहीं। सुबह को देखने से पहले आपको अंधेरे में ही उस पर भरोसा करना होगा। जब आप गरीब हों, तभी आपको समृद्धि के एहसास में जीना होगा। जब शरीर कमजोर हो, तभी आपको स्वास्थ्य के शिखर पर होने का दावा करना होगा। इसके लिए एक बहुत बड़े मानसिक साहस की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एक दोहरी जागरूकता के साथ जिएं, यानी ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि बाहरी दुनिया क्या कह रही है, आप उसे अपने मन के भीतर के मंदिर में प्रवेश न करने दें। इसका मतलब है कि आप हर रात इस गहरे और तृप्त कर देने वाले एहसास में पूरी तरह डूबकर सोएं कि आपकी प्रार्थना पहले ही सुनी और स्वीकार की जा चुकी है। जब आप अपने उस अनदेखे सपने के प्रति इस तरह की अटूट वफादारी बनाए रखते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर चमत्कार होता है। इस भौतिक ब्रह्मांड की भारी और जिद्दी दीवारें धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। सीमाओं की वो दीवार जो इतनी पक्की लगती थी, उसमें दरारें आने लगती हैं और उन दरारों के बीच से आपकी कल्पना की हुई सच्चाई इस भौतिक संसार में बहने लगती है।
वो परछाई ठोस सच में बदल जाती है, वो अनदेखा रूप सामने आ जाता है, और तब आप एक गहरे विस्मय और आदर के साथ महसूस करते हैं कि आपने जो विश्वास दिखाया था वो कोई जुआ या तुक्का नहीं था, वो तो खुद आपके भीतर से ब्रह्मांड को एक नया आकार देने वाला सृजन का हाथ था।